खाने का बात करते थोड़ा आज। जब डाइटिंग की बात आती है लोग सोचते हैं कि डाइटिंग इज अबाउट स्टार्विंग। खाना छोड़ना, भूखे रहने का मतलब है डाइटिंग। दे स्टार्व अ लॉट एंड दे couldn't sustain that kind of food habits. So it's about consuming the right amount of calories tailored to your personal goals. It involves striking the right balance between macros and micros. Basically macros आपका हो गया carbohydrate, protein and fats, और micros में vitamins and minerals. तो ये सारा बैलेंस जो रहता है that is basically the right nutrition for you. कोई भी फिजिक आप चाहते हो, एनी काइंड ऑफ फिजिक दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो आपको वर्कआउट के अलावा खाने पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू इग्नोर द फूड एंड यू आर फॉलोइंग द सेम रूटीन विच यू आर फॉलोइंग, सो लुकिंग फॉर अ डिफरेंट फिजिक विल नॉट वर्क. तो फिजिक अलग चाहिए तो खाना भी अलग आपको करना पड़ेगा. बहुत लोग सोचते हैं कि कम खाना खाएंगे, तो बेसिकली द ईटलेस मेंटेलिटी इज़ ए मिसकंसेप्शन. और दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज जब करते हैं, वर्किंग आउट गिव्स देम ए फ्री पास टू इंडल्ज और टू ट्राई टू कंपनसेट बाय हाई कैलोरी मील्स विद एक्सरसाइज. सो अनफॉर्चुनेटली आवर बॉडीज डजंट ऑपरेट दैट वे. देखा ही होगा आपने, काफ़ी लोग आज वीकेंड्स पे, यूजुअली वीकेंड पे खाना थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो कंपनसेट करने के लिए नेक्स्ट डे दे डू अ लॉट ऑफ कार्डियो एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज. तो इस तरीके से काम नहीं करता. आप जैसे खाना खाओगे वैसा एक्सरसाइज, ट्राइंग टू बर्न द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज और मोर डजंट वर्क दैट वे. हम जितना सोचते हैं एक्सरसाइज से जितनी एनर्जी बर्न हम एज्यूम जो करते हैं, एक्सरसाइज जितनी बर्न होना चाहिए उतनी एक्चुअली में नहीं करती है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है खाने को खाने से ही आपको कंपनसेट करना पड़ेगा. ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड इज़ बेसिकली इट्स अ स्किल. यू हैव टू लर्न द स्किल. तो ये स्किल आप सीखोगे, किसी की हेल्प ले सकते हो. somebody if it's helps you monitoring what you're eating, you will find the right balance. So इसीलिए अगर आप सीरियस हो about your food, about your health, about the way you look, तो खाना ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजम्पशन पे आप नहीं जी सकते. यू नीड टू नो योर फूड जो आप खा रहे हो उसमें कितना कैलोरीज है, उसमें कितना कैलोरीज है रफली. यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्ट थिंग, बट रफली आइडिया होना चाहिए कि कितना एनर्जी कैरी करती है एनी काइंड ऑफ फूड दैट यू ईटिंग. सो फैट में बेसिकली 9 कैलोरीज होता है पर ग्राम. फैट कम क्वांटिटी में ही इल कंटेन लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ कैलोरीज. तो फैट कैन बी, सिंपल एग्जांपल इज घी. एक चम्मच में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होगा. इफ़ इट्स 5 ग्राम, तो 5 ग्राम में 5 into 9 45 कैलोरीज होगा उसमें, कंपेयर टू एनी कार्ब्स और प्रोटीन रिच फूड. तो इसीलिए ये जानना, फूड का थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू आर स्टेपिंग इनटू द गोल ऑफ ऑन योर हेल्थ एंड फिजिक, और उसको ट्रैक करना, क्या खाना है क्या नहीं खा रहे हो आप, उसका ट्रैक करना. देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस वेयर यू कैन ट्रैक इट. वी हैव आवर ओन एप्लीकेशन जिसमें वी प्रोवाइड क्लाइंट्स. उसमें डेटाबेस है, इंडियन फूड्स, वॉट एवर वी ईट, एवरी सिंगल थिंग इज देयर एंड दे कैन ट्रैक, एंड यू कैन फॉलो एनी अदर एप्लीकेशन जिस पे आप ट्रैक कर सकते हो. तो ट्रैक करने से एक आइडिया मिल जाता है अबाउट द फूड दैट यू ईटिंग. इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इवेंचुअली इट गेट्स ईजियर. और कुछ दिन फॉलो करने के बाद आपको ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज यू यूज टू द फूड दैट यू ईटिंग एवरी डे एंड यू आर यूज टू द अमाउंट. तो रफ आइडिया मिल जाता है. कहीं पे भी आप जाते हो, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, यू गेट अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट. तो इसीलिए ये स्किल आई हाईली रिकमेंड दैट यू लर्न इट ओनली इफ यू आर सीरियस अबाउट योर हेल्थ. अदरवाइज सेडेंट्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अबाउट योर हेल्थ, देन दैट्स अ डिफरेंट केस, राइट. अगर कुछ करना है हेल्थ के लिए, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर सेल्फ, तो एक्सरसाइज हो गया, खाना किस तरीके से फॉलो करना है, ये सब स्किल you'll have to learn. It gets better. I mean like एक कोच के मदद से आप करते हो तो काफ़ी सही रहता है, आसान रहता है, with a proper guidance.
अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन डू इट। वही मैं बोलना चाहता हूँ, जब डाइटिंग की बात आती है ये नहीं सोचना है कि भाई भूखा रहना है, भूखा पे रहना है। ऑब्वियसली आप खाना नहीं खाओगे तो वेट लूज होगा, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल, राइट। बस दिन भर आप खाना छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर रहते हो, जस्ट लिविंग ऑन फ्रूट सैलड्स, कुछ दिन आप कर लोगे, वेट लूज भी हो जाएगा, लेकिन विल इट बी सस्टेनेबल? अब जिस दिन से वापस अपना नॉर्मल रूटीन पे आ जाओगे, यू विल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट अगेन। तो वो सब चीज़ें ना काम नहीं करती है। आई डोंट रियली प्रीच दिस काइंड ऑफ थिंग, और खुद भी नहीं करता हूँ, दूसरे को भी नहीं बोलता हूँ करने के लिए, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर बनाना है हेल्थ को तो इस तरीके से देखना है कि आज का जो मेरा रूटीन है, जो आप पूरे दिन में रूटीन फॉलो करते हो, कैन यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप पूरे टाइम, पूरे लाइफ लॉन्ग कैन यू फॉलो द सेम रूटीन? अगर आप सोचते हो दिस इज नॉट डूएबल आफ्टर फ्यू मंथ्स, देन दैट इज नॉट अ राइट रूटीन फॉर यू विद द एक्सरसाइज और फूड वट एवर इट इज। तो इस तरीके का रूटीन होना चाहिए जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हो। ऑब्वियसली विद टाइम, विद द एज एंड एवरीथिंग थोड़ा बहुत चेंजेस आएगी, बट मोटा मोटा में वैसे ही रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएगी। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला about when we talk about dieting का मतलब क्या होता है। any questions you have, please post in the comment. I really love to reply or make a audio note on that so that it helps you. आप पूछोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, बिकॉज मेरे को जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी से मैं बात करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कवर्ड नहीं है, यू नीड लिटिल मोर डिटेल्स अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, तो आप मेरे को बताना। तो आई रियली लाइक टू मेक ए ऑडियो नोट ऑन दैट, एंड कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी, और कुछ भी हेल्प चाहिए होगा प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।